ये पैटर्न ये है कि इस देश में जो डेमोक्रेसी है उसको आप बदनाम कर दीजिए, जो जनादेश है उसको संदिग्ध बना दीजिए। और ये पैटर्न चल रहा है बांग्लादेश से। आप देखिए शुरुआत ऐसे ही हुई कि रिग करके चुनाव जीती है, बेईमानी से जीती है, बूथ लूट कर जीती है। और ये कोई नई बात नहीं है। आप 1989 को याद कीजिए, इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद राजीव गांधी चुनाव हार गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो इस रिजल्ट को मान ही नहीं सकता। 1984 में बीजेपी को 8% वोट मिले, 2 सीटें मिली। अब इनका वोट शेयर 12% हुआ और इनको 85-86 सीटें मिल गई। तो ये तो एडअप नहीं करता है। ये बिल्कुल इसको मैं मानने को तैयार नहीं। तो ये कोई पहला मौका नहीं। दूसरा, वोट की चोरी कैसे होती है। 1952 पहला जनरल इलेक्शन, रामपुर से मौलाना आजाद चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव हार गए। वहां से जो विपक्ष के उम्मीदवार थे उसको लगभग 20,000 वोट से जीता हुआ घोषित कर दिया। डीएम जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसने, और उनकी पार्टी के लोग जुलूस निकालते थे। तब तक पता चला, वायरलेस से पता चला, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत को फोन किया कि मौलाना को हारना नहीं चाहिए। तो उनका अब तो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। उनका मैं ये नहीं जानता, अगर वो नहीं जीतेंगे तो तुम मुख्यमंत्री नहीं हो। ये उस समय के जो डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन थे, उन्होंने अपनी किताब लिखी, उसमें इसका जिक्र किया है। पंत जी ने उनसे कहा, टंडन जी थे, उनका पहला नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उनसे कहा कि भाई आप डीएम से बात कीजिए और रिजल्ट बदलवाइए। दोनों का कैसे हो सकता है। डीएम को फोन किया, डीएम ने कहा कि हम रिजल्ट खुद घोषित कर चुके हैं। तो बोले कि अगर जो है नहीं होगा तो न पंत जी की नौकरी रहेगी ना आपकी नौकरी रहेगी। तो उस समय जो पोलिंग का तरीका था, वो हर उम्मीदवार का एक बक्सा होता था, उस पर कोई सिंबल नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, कोई मुहर नहीं लगती। ये जो है सौरभ जी का बक्सा है, हम सौरभ जी को वोट देना चाहते हैं, उस बक्से में हमने बैलेट पेपर डाल दिया। तो जो जीता हुआ कैंडिडेट था उसके बक्से से निकाल के वो मौलाना आजाद के बक्से में डाल दिया गया और उनको जीता हुआ घोषित कर दिया गया। ये किताब में लिखा गया, ये किताब में लिखा गया। तो वोट की चोरी इस तरह से होती है। तो अब वो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कांग्रेस पार्टी का